नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब किनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और किसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, क्या टर्नओवर बेस्ड रहना चाहिए जो हमें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कभी कभी हमको कंपलसरी करना पड़ता है, कभी कभी सो मोटो ऑफिसर के थ्रू हमको जीएसटी इशू कर दिया जाता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है हम वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप देखेंगे बिना स्किप किए हुए, तो आपको पूरा का पूरा आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं एक इंडिविजुअल का एग्जांपल को लेकर के मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप फॉर्म एलएलपी है तो उसका भी सेम प्रोसीजर है, कहाँ पर वो चेंजिंग होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट का यहाँ पर चेंज हो जाता है जब आप एक फॉर्म एलएलपी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो भी मैं आपको साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँगा। तो आपको वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। अगर आप इंडिविजुअल यानी खुद प्रोप्राइटर हैं तो भी आप ये वीडियो देखिए। अगर आप किसी कंपनी या फॉर्म के लिए आपका कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, ओपीसी कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप ये वीडियो देखिए। आपको दोनों के दोनों प्रोसीजर आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपको फिर भी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि हमारा एक्सपर्ट टीम है जो कि आपको ये टोटली आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको एक नॉमिनल चार्जेस में आपको यहाँ पर फाइलिंग करके आपको दे दिया जाएगा, विच आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू करवा दिया जाएगा जीएसटी टाइमलाइन के अंदर में। तो अगर आप इसमें कुछ अगर इशू हो रहा है, क्योंकि ये है लीगली काम और ये आप बनाते तो यहाँ पर हो सकता है कि मे भी अगर कुछ इशू हो जाए, तो इसके लिए मैं आपको मेरा एक सजेशन रहेगा, अगर आप कर सकते हैं तो गुड एंड वेल आप खुद करिए। अदरवाइज आपको यहाँ पर मैं ये फॉर्म आपको इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये फॉर्म आप फिलअप करिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर जीएसटी पर सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करके और फिर यहाँ फाइनल आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना। हमारा टीम आपको कॉल बैक करेगा और कॉल करने के बाद आपको एक नॉमिनल चार्जेस के थ्रू आपको ये जीएसटी अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जीएसटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। जनरली जो हमारा स्टेट है उसमें सर्विस के केस में 20 लाख और गुड के केस में 40 लाख तक का एग्जम्प्ट है। इसका मतलब अगर आपका बिजनेस सर्विस सेक्टर में है और आपका अगर टर्नओवर यानी जो आप ग्रॉस रिसिप्ट 20 लाख रुपए तक का है तो आपको जीएसटी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप वॉलंटरी बेसिस पर ले सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 0 है फिर भी आप जीएसटी ले सकते हैं। और उसी में आपका सर्विस के गुड के केस में 40 लाख रुपए तक का आपका लिमिट है कि अगर आपका 40 लाख रुपए तक का है तो आपको जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा। इससे पहले भी आप ले सकते हैं। बहुत सारा इसका बेनिफिट है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं। जो लोग वॉलंटरी बेसिस पर लो टर्नओवर पे भी ले लेते हैं तो उसका मैं आपको बताता हूँ आगे क्या उसका क्यों लोग लेते हैं। तो वो आपको हो गया। जनरली 7 to 8 अगर स्टेट हम टोटली छोड़ दें, जैसे मेघालय मिजोरम अपना अरुणाचल प्रदेश, तो इस सब का कैटेगरी थोड़ा यहाँ पर चेंजिंग है। यहाँ पर 10 लाख रुपए तक का भी लिमिट को रखा के, क्योंकि छोटे छोटे स्टेट है, यहाँ का रेवेन्यू कम है, इसलिए यहाँ पर 10 लाख पे ही कंपलसरी और 20 लाख गुड के केस में यहाँ पर कंपलसरी कर दे। उसका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन। अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहाँ पर कैटेगरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का जो टर्नओवर बेस्ड कैटेगरी है वो चेंज होता है। बाकी प्रोसीजर सब कुछ सेम रहेगा। ये वन पोर्टल, ये नेशनल पोर्टल है, इसी के थ्रू ये चाहे आप असम, मेघालय, मिजोरम या फिर आप कहीं यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र से देख रहे हैं तो भी आपको सेम पोर्टल से ही आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से बेनिफिट क्या बोलता है, अभी जैसे मैं आपको बताया, अगर आप प्रोप्राइटर इंडिविजुअल हैं तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, ये 2 मिनिमम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो यहाँ पर आप जीएसटी आपको रजिस्ट्रेशन बहुत कभी कभी क्या होता है जब हम बिजनेसेस करते हैं तो जो एक बड़े सप्लायर होता है वो एक छोटे सप्लायर से बिजनेसेस नहीं करना चाहता है, बिकॉज ऑफ वो बताता है कि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो यहाँ पर छोटे छोटे बिजनेसमैन को यहाँ पर इशू होता है कि उसको छोटा कहा जाता है, इसके लिए वहाँ पर वो वॉलंटरी बेसिस पर उनका, जबकि वो उस लिमिट में फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं और इसका एक बेनिफिट भी जरूर मिलता है। यहाँ पर टैक्स प्रोसीजर जो रहता है यहाँ पर वो एक स्मूथ रहता है। यहाँ पर प्रॉपर्ली सिंप्लीफिकेशन के थ्रू यहाँ पर टैक्स पास होते हैं, जिसे आप आईटीसी बोलते हैं। तो आईटीसी यहाँ पर जो एक हमारा सप्लायर होता है और रिसिपेंट होता है, उस दोनों के बीच में अगर B2B सप्लाई करते हैं तो प्रॉपर्ली ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इसके लिए भी बहुत सारे यहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेसमैन उसी से बिजनेस करना चाहते हैं B2B केस में, जो भी सामने वाला भी रजिस्टर्ड रहे। तो इस केस में यहाँ पर एक मजबूरी में कभी कभी हमें जीएसटी लेना पड़ता है। अब मैं आ जाता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है।
अगर आप इंडिविजुअल है तो आपके केस में बता देता हूँ, आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजनेस का जो एड्रेस प्रूफ है, जैसे कि आपका रेंट एग्रीमेंट, रजिस्टर रेंट या फिर अनरजिस्टर, स्टेट बाय स्टेट यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन है कि अगर आप जैसे मुंबई में अगर आप करवाएंगे, दिल्ली में करवाएंगे तो यहाँ पर कंपलसरी रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर डिमांड किया जाता है, जो कि जैसे कि मुंबई में महाराष्ट्र रेंट एग्रीमेंट एक्ट के तहत में यहाँ पर बनता है। अदरवाइज आप दूसरे स्टेट में कहीं कहीं पर आपको नोटरी से ही काम चल जाता है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नोटरी ही लगाइए। अगर आपको फर्स्ट टाइम क्वेरी रेज होता है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट अटैच करना है। सेकंड, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपलसरी लगेगा। अगर आप रेंटेड में है तो उसका रेंटेड इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, और साथ में आपको एक एनओसी कॉपी लगाना है। एनओसी भी आपको 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे, और रेंट एग्रीमेंट भी 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पे आपको यहाँ पर लगाना है। एनओसी का भी मैं फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको एनओसी लगाना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप में आपका अगर बिजनेस है, एलएलपी फॉर्म है, यहाँ पर ये जितना भी आपको मैं एड्रेस के रिगार्डिंग बताया था, ये आपको चाहे कंपनी हो, फॉर्म हो, एलएलपी हो, इंडिविजुअल, सभी का सेम आपको लगेगा ही लगेगा। पैन कार्ड के केस में यहाँ पर कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, और जितने भी डायरेक्टर, मेंबर, पार्टनर्स जो भी, यानी कंपनी का डायरेक्टर, फॉर्म का पार्टनर जो भी है, वो सभी का यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड कंपलसरी लगेगा, और फोटो, ये 3 चीज़ तो सभी का कंपलसरी लगेगा। देन आपको एनओसी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपको जो जैसे इंडिविजुअल में लगेगा वैसे यहाँ पर फॉर्म एलएलपी बीओआई सभी में एग्जैक्ट वैसा ही लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बिजनेसेस का एचएसएन कोड डालना है। यहाँ पर एचएसएन कोड वहीं पर आपको जीएसटी पोर्टल पे ही मिल जाएगा, चाहे सर्विस हो या फिर गुड हो, दोनों का अलग अलग एचएसएन कोड है, वो डालना पड़ेगा। फिर यहाँ अगर आपको यहाँ पर ऑथराइजेशन लेटर, अगर ये फॉर्म है या फिर कंपनी है, मतलब अदर देन इंडिविजुअल है, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। इंडिविजुअल के केसेस में यहाँ पर ऑथराइजेशन लेटर नहीं लगेगा, तो ये आप इंडिविजुअल केसेस में स्किप कर देंगे, और यहाँ पर आपको एक सभी का फोटो लगेगा। तो आप अगर आप इतना आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कंपनी के केसेस में क्या लगेगा और इंडिविजुअल के केसेस में क्या लगेगा, आप इतना डॉक्यूमेंट यहाँ पर तैयार करके आप यहाँ पर जीएसटी पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं जीएसटी पोर्टल पे। पोर्टल पे आप जैसे ही आएंगे कि आपको यहाँ पर ऊपर में आपको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर में टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर चूज करने के लिए आता है। यहाँ पर आप जैसे शॉर्ट सर्विस के लिए भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, जैसे कि कहीं पर कुछ समय के लिए ट्रेड फेयर लगता है, प्राइवेट पब्लिक ट्रेड फेयर लगता है, कहीं कहीं पर गवर्नमेंट ही एग्जीबिशन लगाती रहती है। तो अगर आप वहाँ पर सपोज 10 दिन, 15 दिन या 5 दिन के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ तो उसका एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन आता है, तो वो भी आप यहीं से ले सकते हैं, और सेम प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल टैक्स पेयर में आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड, एज पर पैन कार्ड नेम डालना है। अगर आप कंपनी एलएलपी बीओआई है तो यहाँ पर आपको कंपनी के हिसाब से कंपनी का नेम डाल देना है, और कंपनी के यहाँ पर पैन कार्ड डाल देना है। यहाँ पर एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डाल करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। याद रखिए, आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। अगर आप कंपनी है तो कंपनी का होना चाहिए, अदरवाइज आप किसी एक प्रैक्टिशनर या फिर किसी दूसरे आदमी का अगर दे रहे हैं तो ये आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्वेरी यहाँ पर रेज किया जाएगा। तो इसीलिए आप कोशिश करिए यहाँ पर ईमेल आईडी, इंडिविजुअल केस में मोबाइल नंबर, दोनों के दोनों मोबाइल नंबर भी कोशिश करिए कि एज पर आधार मोबाइल नंबर ही होना चाहिए। फिर आप जैसे यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक आधार नंबर पर और ईमेल आईडी पे दोनों पर आपको एक ओटीपी आएगा। फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है, और प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कि आपको यहाँ पर एक TRN नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आपको यहाँ पर नोट करके रख लेना है, क्योंकि बाद में अगर आप कभी भी लॉग आउट होते हो तो आपको यहाँ पर TRN नंबर के थ्रू ही आपको यहाँ पर फिर से लॉगिन करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सपोज आपका कभी आप लॉग आउट हो गए, बीच में नहीं कर पाए, तो आपको फिर से यहाँ पर रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फिर टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपना TRN नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये कैप्चा डाल के प्रोसीड करेंगे, फिर आपको एक OTP आएगा। OTP आने के बाद फिर से आप यहीं पर पहुँच जाएंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको देखिए माय सेव एप्लीकेशन के अंदर में आपको अभी दिखा रहा है कि न्यू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी ये स्टेटस में यहाँ पर आपको अभी ड्राफ्ट, मतलब ये एप्लीकेशन अभी मैं ड्राफ्टिंग प्रोसेस में है। यहाँ पर आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना बिजनेस के नेम आपको ऑलरेडी डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक ट्रेड नेम डालना है। अगर आप इंडिविजुअल है तो जनरली इंडिविजुअल के केस में बिजनेस का नेम अलग होता है और खुद का पर्सनल नेम अलग होता है, लोग बिजनेस अलग नेम से चलाते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना एक ट्रेड नेम डाल देना है, और यहाँ पर फॉर्म है तो पार्टनरशिप डालेंगे, इंडिविजुअल है तो प्रोप्राइटर डालेंगे। यहाँ पर आप चूज कर लेंगे जो भी जिस कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप ये रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाह रहे हैं। अगर आप वॉलंटरी बेसिस पे है तो वॉलंटरी बेसिस पे डाल देंगे, अदरवाइज आपको कुछ
कंपलसरी आपके ऊपर, मतलब आपका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट यानी आपका जो टर्नओवर अगर वो एक्सीड कर गया तो यहाँ पर आप डाल देंगे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, अदरवाइज यहाँ पर वॉलंटरी बेसिस पर कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं कब से आप बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस डाल दीजिएगा कि जब से आप स्टार्ट किए रहेंगे। उसके बाद फिर आपसे पूछ रहा है कि आपका कुछ पुराना भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, अगर आपके पास था तो वो नंबर वहाँ पर डालेंगे, या फिर आपके पास कोई अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या शॉप एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन अगर कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको फादर्स का नेम डाल देना है, लास्ट नेम फादर्स का डाल देना है, और फिर आपको यहाँ पर अपना खुद का आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर फिर से डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज कर लेंगे, और यहाँ पर आप डेजिग्नेशन स्टेटस यानी अगर आप प्रोपराइटर है तो यहाँ पर आप ऑनर डाल देंगे, पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स डाल देंगे, कंपनी का है तो डायरेक्टर डाल देंगे। और कंपनी के केस में तो डायरेक्टर या फिर पार्टनर का डिन नंबर होता है तो यहाँ पर आपको अपना डिन नंबर भी डालना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पर आपको डिन नंबर में ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रॉपरली डाल देना है। पिन कोड डालेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपरली पूरा डिटेल ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने के बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक फोटोग्राफ भी अपलोड कर देना है। जैसे आप सारा फॉर्म भर देंगे, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मतलब आप खुद ही यहाँ पर इस फॉर्म का सिग्नेटरी है, इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आप कंपनी फॉर्म एलएलपी है तो यहाँ पर आपको हाइडी रहने देना। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको आ जाना है प्राइमरी, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि जो यहीं पर जो हमने पिछला डिटेल भरा था वही यहाँ पर ये पर्सन है, इसको यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और नहीं तो आप यहाँ पर ऐड न्यू लिस्ट भी कर, यहाँ पर देखिए जैसे ऐड न्यू पीछे वाले में भी सेम यहाँ पर ऐड न्यू था, तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पर जितने भी मेंबर जितने भी पार्टनर सभी का डिटेल आपको यहाँ पर ऐड करना है, एक 1 बाय 1 करके। जैसे कि अगर एक फॉर्म में 4 अगर पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर का आपको ऐड न्यू करके क्लिक कर देना, किसी एक को आपको ऑथराइज सिग्नेटरी आपको बनाना है। अगर आप बनाते तो यहाँ पर ये ऑप्शन अनहाइड रहता और यहाँ पर आपको ये डालना पड़ता। अदरवाइज मेरे केस में यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में यहाँ पर ये हाइड ऑप्शन है। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। फिर पूछ रहा है कि आपको किसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, सपोज किसी सीए को या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर को, तो यहाँ पर आप उसका डिटेल डालेंगे। अदरवाइज आपको यहाँ पर अनहाइडी रहने देना और यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक था आपका पर्सनल डिटेल। अब आपका आ जाता है बिजनेस का डिटेल। बिजनेस में आपको एड्रेस का डिटेल आ जाएगा और बिजनेस का बिजनेस प्रूफ का डिटेल, दोनों को दोनों आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर बिजनेस का डिटेल डाल देना है। सेम एग्जैक्ट उसी वे में आपको यहाँ पर बिजनेस का एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा तो आप यहाँ से उसको मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जुरिडिक्शन पूछा जा रहा है, तो जुरिडिक्शन में आपका जो भी जुरिडिक्शन रहेगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली पिन कोड से आपको यहाँ पर ये फेच कर लेगा। नहीं अगर आ रहा है तो आप जुरिडिक्शन गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं, इसका कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपसे यहाँ पर गलती भी हो रहा है तो जीएसटी इंटरनल डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट जुरिडिक्शन में भेज देता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो यहाँ पर आ रहा है उसमें आपको किसी एक में यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर पता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप यहाँ पर किसी में भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस में अब यहाँ पर आपको डालना है कि जो प्रीमाइसेस है आपका खुद का है या ऑन है या रेंटेड है। तो मैं आपको दोनों का थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ। देखिए अगर आपका ऑन है, ज़मीन भी आपके खुद के नाम पे, शॉप अगर शॉप खुद के नाम पे है तो आपको यहाँ पर शॉप का कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर दोगे, जैसे कि म्यूनसिपल खाता का भी, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे, फादर मदर ग्रैंड फादर किसी के भी पेरेंट्स के नाम पर अगर है तो आपको यहाँ पर उनका एनओसी लगाना कंपलसरी है। बिना एनओसी आपको यहाँ पर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप ऑन तो डाल दोगे बट यहाँ पर आपको कंसेंट में डालना पड़ेगा। फिर आप ऑन नहीं डालोगे, फिर यहाँ पर आप कंसेंट डालोगे। कंसेंट में आप वही एक इलेक्ट्रिसिटी बिल डालोगे और देन फिर आपको एक कंसेंट लेटर भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, जो 100 रुपीज़ का नोटरी करवाना पड़ेगा। उसका भी मैं फॉर्मेट आपको बताया हूँ तो दे दूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। तो कंसेंट लेटर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं जनरली रेंटेड कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली शॉप रेंटेड ही रहता है, तो यहाँ पर मैं रेंटिंग के थ्रू मैं आपको समझता हूँ। यहाँ पर आपको एक डाल देना है रेंट लीज और एग्रीमेंट, आपको रेंट एग्रीमेंट डाल देना है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट डालने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा। तो दूसरा में आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल डाल देना है। याद रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू आप साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कंसेंट लेटर भी इसी में आपको
मर्ज कर देना है, दोनों को दोनों फाइल आपको एक ही साथ में मर्ज करना है, अदरवाइज आपको ये फॉर्म नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओनली इलेक्ट्रिसिटी बिल ही सिर्फ नहीं डालना है। देखिए तो ये हमारा 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि किस तरह का हमारा बिजनेस ऑफ नेचर क्या है। यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ऑफिस का है कुछ, या फिर ओनली सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है। जैसे कि आप कुछ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली सप्लाई ऑफ सर्विस यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कोई भी बिजनेस है तो इस तरह का आप यहाँ पर एक जैसे रिटेल ट्रेडर अगर आप हो तो आपके यहाँ पर रिटेल बिजनेस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं सप्लाई ऑफ सर्विस, हमारा सर्विस कैसे है तो सप्लाई ऑफ सर्विस पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो डालिए, अदरवाइज यहाँ पर फिर से आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो है सो यहाँ पर 2 कैटेगरी, एक गुड का और एक सर्विस का कैटेगरी। अगर आप सर्विस का बिजनेस है तो यहाँ पर आप सर्विस का यहाँ पर नेम डालेंगे तो आपके यहाँ पर सर्विस का आ जाएगा। अगर आपका गुड का है तो यहाँ पर आप गुड का नेम डालेंगे। सपोज अगर तो फूड के अंदर अगर आप काम करें FMCG में तो यहाँ पर किस तरह का आपका फूड है वो यहाँ पर आप देख लेंगे और उसका आप नाम डालेंगे, यहाँ पर सिंपली से आ जाएगा। तो मेरा सर्विस का केस है तो यहाँ पर हम उसका डिटेल डाल दिया और डिटेल डालने के बाद यहाँ पर हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपको बिल नंबर डालना कंपलसरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी के यहाँ पर आपका जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कंज्यूमर नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब सब कुछ यहाँ पर ओके हो जाएगा तो फिर आपको ये फाइनल रहेगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, यहाँ पर आपका डिटेल 100% देखिए आपका प्रोफाइल क्या हो गया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप वेरिफिकेशन में ओके करोगे और उसके बाद यहाँ पर अपना डिटेल डाल करके और प्लेस यहाँ पर चूज कर दोगे और सबमिट थ्रू। आप आधार से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको EVC पे क्लिक कर देना है। आपके रजिस्टर नंबर पे एक OTP आएगा। अभी वैलिडेशन प्रोसेस में है, आपको डैशबोर्ड में फिर से आ जाना। देखिए यहाँ पर आपका ये अभी एक्शन का ऑप्शन यहाँ पर खत्म ऐड हो गया और यहाँ पर पेंडिंग फॉर वैलिडेशन, मतलब ये पेंडिंग फॉर वैलिडेशन में आपका चले गया। ये आपको 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा या पर 15 मिनट में ही आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका वैलिडेट सक्सेसफुली होगा। अगर आपका मतलब वैलिडेट ये 2 ही चीज़ होता है, आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो आपने नेम दिया है और जो यहाँ पर दिया वो प्रॉपरली यहाँ पर मैचिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आधार कार्ड पैन कार्ड में जो आपका KYC डिटेल है लाइक जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये नेम, ये सब चीज़ अगर मैचिंग हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वैलिडेशन डन करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपको एक लिंक आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा जो आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया था। इस पर आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक आधार के पोर्टल पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आधार नंबर डालना है, OTP डालना है, तो वहाँ से आपका सक्सेस हो जाएगा। जैसे सक्सेस होगा फिर यहाँ पर आप चेक करके आओगे 10 मिनट के बाद, तो यहाँ पर आपको एक क्रिएशन डेट के यहाँ पर आपको एक ARN नंबर जनरेट हो जाएगा। ये ARN के थ्रू आप यहाँ से खुद से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो। जबकि आप यहाँ पर जाओगे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में, अपना ARN नंबर जो आपके ईमेल आईडी पर आया रहेगा, तो आप यहाँ पर जैसे ये ARN नंबर डालोगे तो आपको बता देगा ये पेंडिंग हो गया या अप्रूव है। 5 to 7 डेज जाता है, आपका ये अप्रूवल हो जाएगा। देन आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे आपको एक रजिस्टर यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दोनों को दोनों आपको यूजर आईडी मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, GST रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आएगा, जहाँ से आप इसको फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करके रीसेट करोगे। तो लॉगिन कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पर देखा फर्स्ट टाइम लॉगिन, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के आपको सिंपली यहाँ पर अपना ID पासवर्ड को फॉरगेट कर देना है, फॉरगेट कर लेना है और वहाँ पर आपको एक नया ID पासवर्ड आपको वहाँ से मिल जाएगा।